मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य देवेश पांडे। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि कन्या लगन की पत्रिका में गुरु बृहस्पति किन किन हाउसों में बैठते हैं, तो उन अलग अलग हाउसों में बृहस्पति का रिजल्ट क्या होता है। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं आपके प्रश्नों का, जो सबसे ज़्यादा विशेष प्रश्न पूछे गए थे पिछले कार्यक्रम के अनुसार, उनका उत्तर देना चाहूँगा। देखिए, पिछला कार्यक्रम हमारा जो था वो पितरों के ऊपर था, तो पितरों के मुक्ति के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, हम अगर पितृदोष के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं भी करवा पाते हैं, हमारे पास समय नहीं होता है या फिर हमें उचित ब्राह्मण नहीं प्राप्त हो पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में काले वस्तु का दान करना भी पितरों के को शांति दिलाता है। काले वस्तु जैसे उड़द हो गया, तिल हो गया, इत्यादि वस्तु का अगर हम दान करते हैं वेद पाठी ब्राह्मण से, तो भी हमारे पितरों को लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ अगर इन काले अनाजों से कुछ बना के हम ब्राह्मण को अर्पित करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो भी हमारे पितरों को लाभ अवश्य मिलता है। बस ये ध्यान रहे कि ब्राह्मण हो और वो ब्राह्मण वेद पाठी हो, ताकि कोई उसका दुष्प्रयोग ना हो उस अनाज का, उस पदार्थ का, या फिर मांस मदिरा खाने वाला है उसको दे दिए आप, तो फिर तो जो भी ठीक ठाक स्थिति में थे आपके पितर और भी नष्ट अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आइए आज के चर्चा पे हम अग्रसर होते हैं। जैसा कि आज की जो चर्चा है वो गुरु बृहस्पति को विंदुत करते हुए है, गुरु बृहस्पति के प्रभावों को लेके है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ झोला छाप टाइप के लोग होते हैं, वो बताते हैं कि भाई कन्या लगन में तो बृहस्पति मारक हो गया, सप्तमेश है, मारक हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखिए सप्तम भाव है क्या। सप्तम भाव और चतुर्थ भाव के कारक होते हैं गुरु बृहस्पति। चतुर्थ भाव माता, मकान, भूमि, वाहन, सुख, ऐश्वर्य, स्वतः से अर्जित किया हुआ धन, ये होता है चतुर्थ स्थान। और सप्तम भाव हमारा नौकरी, पैसा, व्यवसाय, डेली दिनचर्या, पत्नी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट भाव होते हैं। और इनको हम अकारक या फिर मार्केस कैसे कह सकते हैं, ये कहना बड़ा उचित नहीं है। ठीक है, तो गुरु बृहस्पति यदि हमारे प्रथम भाव में हो, तो सबसे पहले तो वो एक बहुत ही प्लेजिंग पर्सनालिटी देते हैं व्यक्ति को, बहुत ही शानदार रूपवान पर्सनालिटी देते हैं। इसके साथ ही साथ एक आकर्षण होता है उसके व्यक्तित्व में, ना चाहते हुए भी लोग उससे बात करने में बड़ा शांति महसूस करते हैं, ऐसी पर्सनालिटी मिलती है। बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि होती है वो पंचम भाव पे जाती है। अब यह पंचम दृष्टि गुरु बृहस्पति के द्वारा जहाँ पड़ती है वो तत्कालिक रूप से लाभ है, लव, रोमांस, सेक्स, संतान, अपने से अर्जित किया हुआ ज्ञान, ये पंचम भाव है। इन सारे क्षेत्रों में गुरु बृहस्पति बहुत ही चमत्कारिक रूप से लाभ देते हैं। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है, जिसके खुद कारक हैं, तो गुरु बृहस्पति एक बहुत ही सुलझी हुई महिला से विवाह करवाते हैं, एक बढ़िया शानदार वैवाहिक जीवन प्रदान करते हैं। वहीं गुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होती है वो भाग्य भाव पे पड़ती है, भाग्य भाव के भी कारक हैं। यहाँ पे गुरु बृहस्पति को मैं आपको बता दूं कि द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश, इन सारे भावों के मूल रूप से गुरु बृहस्पति कारक होते हैं। तो नवम भाव पे जब दृष्टि पड़ी तो गुरु बृहस्पति वहां पे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे दिए। इस प्रकार से लगन में स्थित गुरु बृहस्पति कन्या लगन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। द्वितीय भाव की बात करें, द्वितीय भाव जैसा वाणी का भाव होता है, यहाँ पे बैठते ही व्यक्ति की इतनी प्लेजिंग वाणी हो जाती है, इतनी मधुर वाणी, आकर्षक वाणी हो जाती है, वाक् सिद्धि ऐसे लोगों को प्राप्त होती है। वहीं से जो इनकी पंचम दृष्टि पड़ती है वो छठे भाव में पड़ती है। छठे भाव से संबंधित जितने भी नकारात्मक लाइक एलिगेशन है, कोर्ट कचहरी एलिगेशन, बाधा, थाना चौकी इत्यादि, कंपटीशन इत्यादि से संबंधित जितने भी नकारात्मक चीजें हैं उनको मिनिमाइज कर देते हैं और सकारात्मक रूप से उसमें वृद्धि देते हैं। अष्टम दृष्टि जो जाती है इनके अष्टम भाव पे पड़ती है, सप्तम दृष्टि जो जाती है वो इनके अष्टम भाव पे पड़ती है। अष्टम भाव जो है वो मृत का द्वार है, ऑब्स्टिकल्स हाउस है, वो अवरोध खत्म करते हैं। अनअर्न मनी का, अनअर्न मनी, बिना कमाया हुआ पैसा, शास्त्रों में इसको खजाने का भी भाव कहा जाता था। तो अनअर्न मनी प्राप्त होने का योग होता है। ऐसे लोगों को का विवाह ऐसे जगह हो जाता है जहाँ पे केवल स्त्रियां या फिर एक लड़की हो, उनको एक नवासा सा मिल जाता है, ऐसे भी देखा गया है इस प्रकार की पत्रिका में। वहीं जो दसम दृष्टि पड़ती है गुरु बृहस्पति की वो कर्म भाव में पड़ती है। व्यक्ति का कर्म बहुत ही स्थिरतावान होता है, अपने कर्म में बहुत ही समर्पित रहता है और अपने इन सब सारे नेचर की वजह से एक अच्छी स्थिरता अपने जीवन में और हर एक प्रकार के सुख वैभव प्राप्त होते हैं।
तृतीय भाव, देखिए लोग केंद्राधिपति दोष की बात करते हैं गुरु बृहस्पति की, तो मैं आपको बता दूं कि कन्या लगन में केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है गुरु बृहस्पति को, यदि केंद्र भाव में बैठे हैं ना। अब यहाँ पे अष्टम भाव में गुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। अब सॉरी, तृतीय भाव में गुरु बृहस्पति अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। अब तृतीय भाव जो है वो 8 नंबर है, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ से तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में जब आ जाते हैं तब कह सकते हैं कि केंद्रापति दोष इनको लग गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत कमजोर अवस्था हो जाती है गुरु बृहस्पति की, यहाँ पे सकारात्मक रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। केंद्राधिपति दोष का जो मुख्य रूप से बताया गया है, आपको समझाया गया है, लगन में रहेगा तो केंद्रापति दोष, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस विचार को अपने मन से आप त्याग दीजिए। हाँ, इस कंडीशन में कन्या लगन की कुंडली में अगर तृतीय भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान है तो आपके पत्रिका में फिर दिक्कत क्रिएट कर दी, फिर वहां पे केंद्रापति दोष बन गया। यहाँ पे गुरु बृहस्पति आपको काफी अच्छा रिजल्ट कभी नहीं दे सकता। यहाँ से गुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी वो सप्तम भाव पड़ेगी, वैवाहिक जीवन से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। वहीं इनकी कुंडली में जो इनका कर्म है वो प्रभावित रहेगा और एक्सपेंसेस इनके दुनिया भर के मेडिकल से संबंधित होते रहेंगे, तो बहुत अच्छा तृतीय भाव में रिजल्ट नहीं मिल सकता। चतुर्थ भाव में अगर देखा है, चतुर्थ भाव के कारक हैं मकान, माता, भूमि, वाहन के कारक, और वहीं पे हंस नाम का राजयोग बन जाता है। अगर चतुर्थ भाव में गुरु बृहस्पति बैठ गए हैं तो हंस नाम का राजयोग आपको नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, मकान, माता, भूमि, वाहन इत्यादि सारा सुख अर्जित करवा देता है। उसके बाद वहीं से बृहस्पति की अगर हम पंचम दृष्टि की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। इस पत्रिका में पंचम दृष्टि में इनको तत्कालिक रूप से लाभ होता है। स्वतः से अर्जित किया हुआ ज्ञान जो है उसका प्रयोग करके ये लोगों का कष्ट दूर करते हैं। और सप्तम दृष्टि की बात करें तो काम काज में बहुत ही अच्छे प्रोफेसर या फिर एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स के तौर पे निकल के आते हैं और एक अच्छा स्टेबल इनको जीवन प्राप्त होता है, जिसमें ये दुनिया को कुछ ना कुछ सिखाते हैं, नया आविष्कार के तौर पे बताते हैं, दिखाते हैं। अगर हम पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव जो बनता है वो होता है, वहाँ मकर राशि आ जाती है और पंचम भाव के कारक होते हुए भी गुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं और यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं प्रदान कर पाते हैं। मकान, माता, भूमि, वाहन से संबंधित कष्ट आता है, वहीं सप्तम भाव से संबंधित भी जीवन में कष्ट आता है। वैवाहिक जीवन भी बहुत सुदृढ़ नहीं रहता है और इसके साथ साथ दिनचर्या भी बहुत अच्छा, डेली बेसिस पे जो काम होता है उसका भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कुंडली हंस नाम का राजयोग मतलब चतुर्थ भाव में अगर गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो पुखराज धारण करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर गुरु बृहस्पति डिग्री वाइज कमजोर हैं, षड्बल में भी कमजोर हैं, तो आप गुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज अवश्य धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि गुरु बृहस्पति नीच के हो गए हैं, इवन पंचम भाव में आके बैठे हुए, पंचम भाव के भी कारक होते हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में गुरु बृहस्पति का पुखराज मत धारण कर लीजिएगा, नहीं तो बंटाधार हो जाएगा आपका। तो आगे हम बढ़ते हैं। गुरु बृहस्पति अगर छठे घर में बैठ गए तो छठा घर क्या है? छठा घर रोग, रिपु, शत्रु, व्यय, दुर्घटना, कलंक, अकलंक, कोर्ट, कचहरी, थाना, चौकी इत्यादि का भाव है। अब आ क्या यहाँ पे माता और परिवार, माता और पत्नी को आप यहाँ पे रख के देख लीजिए तो सारा कुछ वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। माता को कुछ न कुछ कष्ट हमेशा लगा ही रहेगा। जो सुख सुविधा की चीजें आप खरीदेंगे उसका अनुचित लाभ नहीं ले पाएंगे, जीवन में आनंद नहीं रह पाएगा। बहुत बढ़िया छठे घर में रिजल्ट नहीं प्रदान कर पाएंगे। गुरु बृहस्पति आपको सप्तम भाव के कारक बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ गए तो ऐसे कंडीशन में एक बहुत अद्भुत पर्सनालिटी दे देंगे, एक अच्छी आकर्षक शरीर दे देंगे। वहां से इनकी जो दृष्टि पड़ेगी आपके आय भाव पे तो बड़े भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा। वहीं पे नेटवर्क्स बहुत शानदार रहेगा। नेटवर्क का यूज़ करके आप अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे, अपने जीवन में आय को वृद्धि करेंगे। अगर हम देखें गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि को तो जीवन से अवरोधों को कम कर देते हैं, छोटे भाई बहनों से भी लाभ दिलाते हैं। सप्तम भाव में ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव का जो स्थिति है, अगर अपने जीवन में आपके कुंडली में कन्या लगन की पत्रिका है, अष्टम भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हुए, सबसे शानदार कार्य आपका गुरु को अलाइन करने के लिए क्या है कि आप ज्योतिषी का कार्य करने लिए, अकल्ट का भाव है, ये रहस्य का भाव है, गुप्त भाव है। ये भाव आपके मृत के दरवाजे को भी कहा जाता है। नेचुरली इसका जो बेसिक नेचर होता है वो बहुत ही नकारात्मक होता है। जैसे कि यहाँ पे गुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। आपको कुछ न कुछ बाधाएं हमेशा जीवन प्रयत्न रहेंगी, आपके ऊपर एलिगेशन लगता रहेगा। लेकिन अगर आप अकल्ट से जुड़ जाते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से ज्योतिष के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, अगर ऐसे ज्ञान से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपके जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी, किसी भी रेमेडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अदरवाइज अच्छा रिजल्ट नहीं है अष्टम भाव का। नवम भाव की बात करें, नवम भाव के नैसर्गिक कारक गुरु बृहस्पति भाग्य होते हुए, इस भाग्य भाव के नैसर्गिक कारक होते हुए अगर नवम भाव में आपकी कुंडली में बैठ जाए तो फिर बल्ले बल्ले है, फिर कहना है क्या, जीवन के जितने अवरोध हैं खत्म। एक अच्छी अद्भुत पर्सनालिटी, जीवन में तत्कालिक रूप से लाभ, तत्कालिक रूप से लाभ के साथ साथ स्वतः से अर्जित किया हुआ ज्ञान का प्रयोग करके दुनिया में अपना नेम फेम कमाने वाले लोग ऐसे लोग होते हैं। दसम भाव की अगर हम बात करें, दसम भाव में गुरु बृहस्पति का रिजल्ट बहुत शानदार होता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि होती है आपके चतुर्थ भाव पड़ती है, माता, मकान, भूमि, वाहन, यश, जनता से लाभ, जनता से लाभ, जनता के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होना, कंपटीशन पे सदैव विजय प्राप्त होता रहता है ऐसे जातकों का। 11th हाउस की अगर हम बात करते हैं तो 11th हाउस में गुरु बृहस्पति का बैठना अच्छा माना जाता है। यहाँ पर रिजल्ट इनको बहुत अद्भुत मिलता है। गुरु बृहस्पति का रिजल्ट यहाँ पे आपको नेटवर्क्स के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होता है, बड़े भाई बहनों का आपको सपोर्ट प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आपके छोटे भाइयों के द्वारा या फिर मित्रों के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होता है। तत्कालिक रूप से लाभ होता है, प्रेम विवाह के योग बनते हैं, पत्नी का सदैव सपोर्ट रहता है, पार्टनरशिप में एक अच्छी जबरदस्त बॉन्डिंग रहती है, पार्टनरशिप के दृष्टिकोण से व्यक्ति बढ़िया लाभ प्राप्त करता है, भाई बहनों के साथ पार्टनरशिप करता है। तो 11th हाउस का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे खर्चे आपके कम हो जाते हैं, खर्चे आपके मांगलिक प्रयोजन में होते हैं। विवाह की अगर बात करें तो विवाह हो सकता है कि विदेश में हो, विदेश में सेटल होने का योग बनता है, लेकिन बृहस्पति आपके माता, मकान, भूमि, वाहन, स्वतः का नेटिव प्लेस, यहाँ से आपको लाभ अच्छा नहीं देते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत सुदृढ़ नहीं रहता है, बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो कोई ना कोई दिक्कतें माता से या फिर माता से संबंधित या फिर पत्नी से संबंधित आपके जीवन में बनी रहती है। मतलब आपके जीवन में दुख के कारक दो रहते हैं, पत्नी या फिर माता से संबंधित कोई रोग। तो 12th हाउस का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। ऐसे कंडीशन में 3, 5 और 8 और 12 हाउस में अगर गुरु बृहस्पति बैठे हों तो आपको पुखराज रत्न कभी नहीं धारण करना चाहिए। अन्यथा अन्य किसी भी हाउस में बैठे हुए हों तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं यदि आपके बृहस्पति कमजोर है। हाँ, 3, 5, 8 और 12 में अगर बृहस्पति अस्त हैं तो भी आप पुखराज अवश्य धारण करके बृहस्पति का सकारात्मक लाभ ले सकते हैं। ये रहा आज का परिचर्चा गुरु बृहस्पति के ऊपर कन्या लगन वालों के लिए। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिएगा, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि यह ज्ञान अन्य लोगों तक भी पहुंच पाए। यही मात्र एक कारण रहा कि इस ज्ञान की विकास नहीं हो, अन्यथा ज्योतिष जैसा कोई विज्ञान नहीं है इस जगत में। धन्यवाद, प्रणाम।